जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे बोन ज्वाइंट्स के बारे में। बोन ज्वाइंट्स स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है, कंकाल तंत्र का। बोन ज्वाइंट्स या अस्थि संधि, बोन ज्वाइंट्स का हिंदी होता है अस्थि संधि। बोन ज्वाइंट्स का दूसरा नाम भी होता है बोन आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट्स मीन्स होता है जुड़ना, कनेक्ट होना। बोन आपस में, एक बोन है और एक बोन आपस में कैसे जुड़ी है, ये तो हम लोग अपने अनुभव की चीज़ है, हम लोग अनुभव करके और फील करके भी बता सकते हैं। कोई भी ये चीज़ इंटरनल ऑर्गन तो है नहीं, हार्ट लंग्स ये नहीं है कि हार्ट कैसे धड़क रहा है उसको हम कैसे मतलब देखे समझे। ये तो हार्ट, ये बोन्स है, स्केलेटन है, कंकाल है। इसको तो ज्वाइंट्स जो होती हैं, जो संधि होती हैं, इसका महत्व होता है और इससे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं पैरा मेडिकल्स में या फिर 11th-12th वाले एग्जाम या नीट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे डिटेल में बोन ज्वाइंट्स के बारे में। बोन ज्वाइंट्स या फिर बोन आर्टिकुलेशन, अस्थि संधि, हड्डियों की जोड़, हड्डियों की संधि, जोड़, दो बोन आपस में जोड़ते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बोन ज्वाइंट्स। ठीक है, तो उसकी परिभाषा थोड़ा सा देख लेते हैं। बोन ज्वाइंट्स क्या है? बोन आर्टिकुलेशन भी यहाँ हो सकता है। व्हेन टू बोन्स आर ज्वाइंट्स, और जब दो अस्थियां जुड़ती हों, और या आर्टिकुलेट्स, आर्टिकुलेट्स मिस होता है जुड़ना, आर्टिकुलेट्स मिस होता है जुड़ना, कनेक्ट होना, और या फीटेड, फीटेड मिस होता है, आगे हम बताएंगे कहीं फिट हो रही है, कोई सॉकेट है, जैसे ये एक सॉकेट है और इसमें ये हाथ जाकर के फिट हो गया, तो ये भी फिटेड ईच अदर। मतलब जब दो अस्थियां आपस में जुड़ती हैं या आर्टिकुलेट्स होती है या फिट होती है ईच अदर को, विच इज कॉल्ड बोन ज्वाइंट्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन ज्वाइंट्स। किससे जोड़ती हैं? बाई लिगामेंट्स, आगे हम बता रहे हैं, या कार्टिलेज या फाइब्रस। लिगामेंट्स क्या होते हैं? कार्टिलेज क्या होते हैं? बोन को, कोई बोन है और उसको कोई बोन को जोड़ रहा है, बोन टू बोन डायरेक्ट। अपनी भाषा में समझे, एक रस्सी ले लीजिए, उस रस्सी से एक इस डंडे को और एक इस डंडे को बांध दीजिए। एक रस्सी लेकर के, एक धागा नुमा संरचना लेकर एक धागे को बांध दीजिए और इधर भी बांध दीजिए आप। ठीक है, तो बोन जुड़ जाएगा। ठीक है, बोन, तो ये जो रस्सी जो है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट कहते हैं। लिगामेंट, स्नायु कहते हैं, स्नायु कहते हैं, लिगामेंट। तो बोन को एक दूसरे बोन से जोड़ने की जो फीता नुमा स्ट्रिप नामक संरचना होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिगामेंट्स। और कार्टिलेज, ये भी बोन को बोन से जोड़ा। कार्टिलेज बोन के बीच में पैड की तरह जो कोलेजन फाइबर, कोलेजन की बनी रहती है, कोलेजन प्रोटीन होता है उसकी बनी रहती है, ये कार्टिलेजेस से भी बोन जुड़ते हैं। या फाइब्रस, फाइब्रस जो होता है, कार्टिलेजेस हल्का मुलायम होता है, बोन बहुत ज्यादा हार्ड होता है, बोन का ही एक पार्ट मान लीजिए। फाइब्रस क्या होता है? फाइब्रस डेंस होता है, बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत मजबूत होता है, और ये कम फ्लेक्सिबल होता है। कम फ्लेक्सिबल होता है, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल मीन्स फैलेगा ज्यादा। मतलब कार्टिलेज गद्दा की तरह काम करता है, दो बोन के बीच में कार्टिलेज गद्दा की तरह काम कर। जैसे वर्टिब्रल कॉलम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो रीढ़ की हड्डी के दो बीच में ये कार्टिलेजेज होता है। तो हम लोग का बॉडी जो ट्रंक होता है, जो धड़ होता है, वो ऐसे ऐसे जर्क करता है, वो इसी पर करता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बात करेंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कार्टिलेजेज। और जो फाइब्रस होता है वो बोन को, बोन से बहुत टाइट बांध के रखता है, क्योंकि फाइबर जो, फाइब्रस जो रेशेदार होती हैं वो बहुत डेंस होती हैं, बहुत तगड़ी स्ट्रांग होती हैं। ठीक है, तो बोन किससे किससे जुड़ता है? लिगामेंट्स, कार्टिलेज, फाइब्रस। ठीक है, ये सबसे जुड़ता है। बोन ज्वाइंट्स का काम क्या है? कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। अस्थि संधि का काम क्या है? अस्थि संधि का काम है मूवमेंट कराना, मोशन कराना। हम अगर ऐसे ऐसे कहे, कोई बोले कि रसगुल्ला खाओगे, रसगुल्ला खइब ना, मन करेगा तो तुम क्रिकेट खेलने चलोगे, हाँ, ये मूवमेंट हो रहा है। बोला कि बॉल कराना है, तो बॉल कैसे? ऐसे कराए, ऐसे कराओ, स्पिन, लेग स्पिन, ये सब जो मूवमेंट हो रहा है ये बोन ज्वाइंट्स करा रहा है। और मसल्स मिल करके, लिगामेंट्स, कार्टिलेज, ये सब मिल करके मूवमेंट हो रहा है बोन ज्वाइंट्स का। ठीक है, इसलिए हम लोग बोन ज्वाइंट्स के बारे में आज हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो वही आज हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ बोन ज्वाइंट्स, द हेल्प इन मूवमेंट। बोन ज्वाइंट्स का काम क्या है? मूवमेंट में, मोशन में, मोशन में
ये मदद करता है, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में मदद करता है, मूवमेंट, वॉकिंग, कैचिंग, रनिंग, कुछ भी, यस नो, यस नो, नो, साइड टू साइड, पूरा हाथ को मूवमेंट कराना, पैर को मूवमेंट कराना, उंगली का मूवमेंट कराना, कलाई का मूवमेंट करना, पूरा फोर आर्म का मूवमेंट कराना, आर्म का पूरा मूवमेंट कराना, पैर का मूवमेंट, हिप जॉइंट गोल गोल में किक कराना, ये सब किसकी वजह से होता है? बोन ज्वाइंट्स की वजह से। वो बोन ज्वाइंट्स लिगामेंट से जुड़े रहते हैं, कार्टिलेज से, फाइब्रस से, मसल्स से जुड़े रहते हैं। मसल्स को बोन जो जोड़ता है उसको टेंडन कहते हैं। मसल्स अगर है, अगर मसल्स है यहाँ पर, यहाँ कोई मसल्स है जैसे बाइसेप ही है और ह्यूमरस बोन को जोड़ रहा है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? टेंडन। और बोन टू बोन जोड़ता है उसको याद रखिएगा ऐसे ट्रिक, बी स्क्वायर एल, ठीक है, या एल बी स्क्वायर, या एल बी बी, या बी बी एल, बोन, बोन टू बोन, उसको क्या कहेंगे? लिगामेंट। तो ट्रिक क्या देखिए, बोन टू बोन, बी स्क्वायर एल या बी बी एल। कार्टिलेजेस जो होता है टेंडन, टेंडन एक वर्ड होता है जो मसल्स को बोन से जोड़ता है, बोन को मसल्स से जोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं टेंडन। तो बोन को मसल से, तो बी एम टी ऐसे याद रखिएगा। और कार्टिलेजेस जो होता है वो दो बोन के बीच में पाया जाता है, और फैब्रेस जो होता है दो बोन्स के बीच में टाइटली एकदम, मतलब कि बहुत ये डेंस होता है, हार्ड होता है, इसमें कोई इलास्टिसिटी जो श्यानता होती है वो नहीं पाई जाती है। तो मूवमेंट कराता, मूवमेंट में मदद करता है। और एंगल, एंगल यानी डिग्री, डिग्री बनाने में मदद करता है। अगर हम लोग उंगली की बात कर दें तो अभी ये है, अगर ऐसे हम लोग करें ये 90 डिग्री पर है, देखिए ये डिग्री घट रहा है, डिग्री, ये फ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, ये फ्लेक्शन करा रहा है, डिग्री घट गया, इसका कोण क्या हो रहा है? 90 डिग्री। अब कोण घटते 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 ये 0 हो गया, 180 हो गया, फिर बढ़ रहा है, फिर बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है, ये तो ये डिग्री ऑफ मोशन, ऐसे ऐसे ऐसे, ये मोशन जो डिग्री होती है जो ज्वाइंट्स की, वो घटती और बढ़ती है फ्लैक्सेशन में, हाथ को मोड़ने में, फ्लैक्शन, फैलाने में, एक्सटेंशन, ये सब में ज्वाइंट्स हमारी मदद करती हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शन ऑफ ज्वाइंट्स के। अगर इस ज्वाइंट्स को हम लोग इजीली तरीके से करने के लिए कैसे समझे, कैसे कितने प्रकार की बोन ज्वाइंट्स होती है, तो हमारे शरीर में एक बेस बनाया जाता है कोई चीज को बनाने के लिए। पहले जैसे क्रिकेट टीम, अगर इंडियन टीम है तो पहले हम लोग क्लब लेवल पर खेलेंगे, क्लब से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, स्टेट से रणजी में जाते हैं, रणजी ट्रॉफी खेल करके आईपीएल वगैरह इस सब में, तब आपका तो एक एज होता है, अंडर 19, अंडर 15। उसी तरह बोन्स का भी एक कैटेगरी बांट दिया गया कि हाँ ये फंक्शन के आधार पर ये ज्वाइंट्स, स्ट्रक्चर के आधार पर ये ज्वाइंट्स, ठीक है। तो उसी को हम लोग आज बात करेंगे, टाइप्स ऑफ बोन ज्वाइंट, बोन संधि के प्रकार। बोन संधि कितने प्रकार, टाइप्स मीन्स प्रकार, ऑफ मीन्स का, बोन ज्वाइंट्स, बोन संधि के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार की होती है। तो किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ, ओ एन लिख लीजिएगा, ऑन द, टी एच ई, द बेसिस, बी ए एस आई एस, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरली, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड बायोमैकेनिकल, बायोमैकेनिकल, ये तीनों चीज के आधार पर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, क्या चीज का? बोन ज्वाइंट्स का। बोन ज्वाइंट्स कितने प्रकार की होती है? तो बोन ज्वाइंट्स जो होती है वो स्ट्रक्चर के आधार पर बात करें हम लोग तो वो तीन प्रकार की होती है, साइनोवियल ज्वाइंट्स, फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट और फाइब्रस ज्वाइंट, ठीक है, तीन प्रकार की होती है। फंक्शन के आधार पर भी तीन प्रकार की हो जाती है, तो उसको हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीन प्रकार की होती है, साइनोवियल ज्वाइंट, फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट और फाइब्रस ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट्स जो होता है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है हमारे शरीर में। फाइब्रोकार्टिलेजिनस और फाइब्रस ज्वाइंट्स हम लोग पहले बात करेंगे, इसको अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। जो फाइब्रोकार्टिलेजिनस है, FIBROCAR, फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स जो होती है, ये क्या होती है इसकी मूवमेंट? स्लाइटली, स्लाइटली मीन्स थोड़ा कम, मूवेबल, मूवेबल मीन्स होता है चलने योग्य, मतलब ये स्लाइटली मूवमेंट होगा, इसमें स्लाइटली मूवमेंट, मोशन होगा हल्का। कैसे भाई? इसका एग्जांपल, ये कहाँ पर ज्वाइंट ऐसा बन रहा है कि हल्का ही
इसका मूवमेंट हो रहा है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क, रीढ़ की हड्डी जो होती है 26 जो होती है 33 बोन से मिलकर बनी रहती है, 2600, ये मान लीजिए एक है और ये एक है, तो ये एक को वर्टिब्रा कहते हैं और एक को वर्टिब्रा, दोनों वर्टिब्रा के बीच में जो कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज हम बताए थे कि लिगामेंट जहाँ रहेगा, लिगामेंट से अगर बोन जुड़ी रहेगी उसका मूवमेंट थोड़ा ज्यादा होगा, कार्टिलेज से रहेगा उसका मूवमेंट थोड़ा कम होगा, मतलब कम होगा, और फाइब्रस से एकदम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि फाइब्रस बहुत स्ट्रांग होता है। तो दो बोन के बीच में जो वर्टिब्रा है और ये एक वर्टिब्रा, दोनों के बीच में जो ये कार्टिलेज है, जो कार्टिलेज है और फाइब्रस है, दोनों के बीच में एक गद्दा की तरह काम कर रहा है। अब ये क्या हो रहा है, हम लोग को झुक रहे हैं ऐसे या ऐसे पीछे की तरफ या ऐसे, ये हल्का हम लोग झुक रहा है, हल्का झुक रहा है ना, तो ये क्या हो गया, ये सब हो गया फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो कहाँ रहता है, बिटवीन, बीच में टू वर्टिब्रा, दो रीढ़ की हड्डी होती है, दो रीढ़ की हड्डी के बीच में यहाँ पर जो कार्टिलेज होता है, फाइबर होता है, इससे जुड़ी रहती है आपस में, इनको हम इंटर कनेक्ट होती है, आपस में अंदर अंदर जुड़ी रहती है, उसको हम लोग कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये डिस्क होता है जो कार्टिलेज का बना रहता है, और कार्टिलेज जो होता है वो कैलोजन नामक प्रोटीन का बना रहता है, जो कि लचीला होता है, जो कि हमारे ये कार्टिलेज का बना होता है, ये कार्टिलेज का बना है, बोन को बोन से जोड़, बोन के बोन बीच में जो गद्दा की तरह काम करता है, ये सब कार्टिलेज होता है। फाइब्रो है, ध्यान से रखिएगा, फाइब्रो कार्टिलेजिनस है, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट रहता तो थोड़ा मूवमेंट होता, फाइब्रस भी है और कार्टिलेज भी है, यानी कि हल्का मूवमेंट है क्योंकि फाइबर हार्ड होता है। तो एग्जाम्पल, बिटवीन टू वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच में, जिसको हम इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं, इसी को, वहां पर ये ज्वाइंट पाया जाता है। बिटवीन स्टर्नम एंड रिब्स, स्टर्नम एंड रिब्स की बात अगर हम लोग कर लें तो आपको हम दिखा देते हैं फिगर से। यहाँ पर जो होता है, ये देखिए रिब्स है, ये रिब्स है, रिब्स के यहाँ पर जो है, और ये स्टर्नम है, और ये रिब्स है, 12 रिब्स इधर 12 रिब्स इधर, और ये जो है स्टर्नम है। तो स्टर्नम और रिब्स के बीच में ये जो जोड़ होता है वो फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है। क्यों, क्योंकि जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, लंग्स क्या होता है, डायलेट होता है, फैलता है, और अगर मान लीजिए ये कार्टिलेज नहीं रहता, अगर डायरेक्ट बोन टू बोन आपस में फिक्स रहता, तो क्या हम लोग जब लंग्स इंस्पायरेशन करते, इनहेल्ड करते एयर को, हवा को निगलते, हवा हमारे लंग्स में जब भरती, तो क्या वो क्या होता, पड़ाक से टूट जाता, टूट जाएगा, या फिर वो एक्सपेल डायलेट नहीं हो पाएगा लंग्स। तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, उसको डायलेट करने के लिए ऐसे खुल गया, तो ये फैल गया होगा, ठीक है, फिर नॉर्मल ये फैल गया होगा, ठीक है। उसी तरह प्यूबिक सिम्फेसिस में, यहाँ पर फीमेल में या मेल में भी, यहाँ फीमेल में प्यूबिक सिम्फेसिस, ये प्यूबिक सिम्फेसिस है, यहाँ पर भी फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट, यानी कि ये पेल्विक गर्डिल है और ये पेल्विक गर्डिल है, दोनों आपस में यहाँ पर प्यूबिक सिम्फेसिस नामक, इसको हम लोग प्यूबिक सिम्फेसिस कहते हैं, ये फाइब्रोकार्टिलेज से जुड़ा रहता है, और ये भी डायलेट होता है जब बच्चा माँ के पेट के गर्भ में रहता है, यूट्रस, तो यहीं पर यूट्रस पाया जाता है, और ये जब जो फुल टर्म बेबी, जब पूरा जन्म, पूरा ये बच्चा जब मेच्योर होने लगता है, परिपक्व होने 9 महीने लगभग रहता है, तो जब डायलेट अपना पैर फैलाएगा, सब चीज फैलाएगा, तो ये प्यूबिक सिम्फेसिस भी क्या होता है, हल्का सा ये चौड़ा होता है फीमेल में, मादा में, तो ये भी, ये जो है ये हल्का सा फैल जाता है, पूरा नहीं फैलता है। तो ये सब ज्वाइंट जो पाए जाते हैं वो सब स्टर्नम के बीच में, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में, प्यूबिक सिम्फेसिस के बीच में, यहाँ पर पेल्विक गर्डिल के बीच में, ये सब पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है वो होता है फाइब्रस ज्वाइंट। फाइब्रस ज्वाइंट मतलब नॉट मूवमेंट, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड कैसे होता है, फिक्स कैसे होगा, ये जो फिक्स्ड होता है, ये होता है, ये डेंस होता है, ये पाया कहाँ जाता है, ये खोपड़ी में, क्रेनियल बोल्ट में पाया जाता है, क्रेनियल बोल्ट का मतलब स्कल में, क्रेनियल बोन के बीचों बीच में पाया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, अगर मान लीजिए ये बोन है, ये बोन है,
ये बोन है, और एक ये फ्रंटल बोन है, और ये पैरिटल बोन है, और ये आपस में जुड़ी हुई है। तो ये जो ऐसे जिग जैग ऐसे संरचना है, ये सूचर कहते हैं। सूचर क्या होता है? फाइब्रस से बना रहता है, फाइब्रस से बना रहता है इसीलिए। और ये क्या होता है? हाईली कनेक्टेड रहता है, डेंस रहता है, बहुत टाइट रहता है, और ये मूवमेंट खोपड़ी नहीं करती है। तो यहाँ पर जो ज्वाइंट होगा, आठों ज्वाइंट जो होती हैं बोन में, 8 हड्डियां पाई जाती हैं। आठों हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ये मूवमेंट कर सकती हैं क्या? ऐसा होगा कि तनी निकाल के देखल जाओ, एकरा के साफ कर लेल जाए 8 में से 2 गहने के खोपड़ी के। पैरिटल है, टेम्पोरल है, फ्रंटल है, ये सब आप कर सकते हो। ओसिपिटल, ये सब आपस में जो जुड़ी रहती हैं, ये क्या होती हैं? सूचर से जुड़ी रहती, सूचर से जुड़ी रहती है। और ये सूचर क्या होता है? फाइब्रस होता है, फाइब्रस का बना हुआ होता है। और ये कौन सी ज्वाइंट होती है? फाइब्रस ज्वाइंट होती है, ठीक है। उसके बाद और फाइब्रस फिक्स्ड होता है, यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकता। नवजात जब न्यू बॉर्न बेबी होता है, जब बच्चा जन्म ले रहा होता है, उस समय उसकी जो सूचर होती है वो कम डेंस होती है, और वो मतलब कि फिक्स लगभग लगभग नहीं होगी, वो इलास्टिसिटी उसमें रहती है, फाइब्रस उसमें कम रहता है, तो उसमें थोड़ा सा उसका मूवमेंट हो जाता है। जब वजाइना से बाहर निकलता है तो उस समय सर्विक्स से बाहर निकलता है, तब उसमें मूवमेंट होता है। बाद बाकी छोटे बच्चों में ही होता है, बड़े बड़े जैसे होंगे उसमें मूवमेंट नहीं होगा, हार्ड होते जाएगा, और ये मूवमेंट नहीं होना है। क्यों नहीं होगा? कि उसके अंदर सबसे अच्छी और सुंदर क्या चीज है? ब्रेन है, ठीक है। तो ये इसीलिए ब्रेन को मूवमेंट होना मतलब आपका मूवमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ पर पाया जाता है ये? नॉट मूवमेंट, इसमें कोई मूवमेंट नहीं पाया जाएगा, ये फिक्स्ड होगा। क्रैनियल वोल्ट, क्रैनियल वोल्ट में पाया जाता है, मतलब स्कल क्रैनियल बोन में पाया जाता है। आठों हड्डियां जो जुड़ी रहती हैं ब्रेन की, ये आठों हड्डियां जो जुड़ी हुई हैं, ये आठों हड्डियां जो जुड़ी हुई हैं, ये सब क्या है? आपस में सूचर से जुड़ी होती है, और सूचर कौन सा है? फिक्स्ड ज्वाइंट है। उसके बाद सिंडेस्मोसिस है। सिंडेस्मोसिस का मतलब होता है, सिंडेस्मोसिस का मतलब हुआ, ये रेडियस और अल्ना के बीच में ये स्ट्रक्चर होता है, ये मेम्ब्रेन होता है, और ये आपस में जुड़ी रहती है। इसमें भी ये फिक्स होती है, ये मूवमेंट नहीं करती। अब आप कहिएगा कि नहीं सर हमारा मूवमेंट तो कर रहा है, देखिए ऐसे मूवमेंट तो कर रहा है, नहीं, ये पूरा होल कर रहा है। रेडियस और अल्ना मूवमेंट कर रहा है, सॉरी, एक दूसरे पर नहीं, उसमें मूवमेंट नहीं होता। ये यहाँ पर ये और ये मूवमेंट नहीं होता है। और कहाँ पर होता है? उसको हम लोग क्या कहते हैं? टिबिया और फेबुला में भी होता है। टिबिया पैर के अंगूठा की तरफ जो पाया जाता है, और लिटिल फिंगर की तरफ जो उसको फिबुला कहते हैं। पैर में, लेग में, उसको हम लोअर लेग उसको कहते हैं। यहाँ पर ये टिबिया है और ये फिबुला है, यहाँ पर भी उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिंडेस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। ये भी किसका एग्जाम्पल है? फाइब्रस ज्वाइंट का। और गोम्फोसिस कहते हैं, गोम्फोसिस, गम 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 मतलब जिंजेवलिस गम होता है ना माउथ, टूथ में, जो टूथ हम लोग का दांत होता है वो हिलता है क्या? नहीं। कितना हूँ अखरोट फोड़िए, कुछ भी फोड़िए, हिलता नहीं है ना। तो वो कि एक सॉकेट में यहाँ हम बता देते हैं, ऐसे टूथ रहता है, और ये एक सॉकेट में दांत ये फिक्स रहता है। ये दांत जो होता है ये फिक्स रहता है ऐसे, ठीक है। तो ये जो इसको हम लोग क्या कहते हैं? सॉकेट। और ये क्या है? टूथ है, रूट है उसका, ये टूथ। तो ये जो फिक्स है उसको हम लोग क्या कहेंगे? गम्फोसिस। तो ये भी एक फाइब्रस ज्वाइंट से बना रहता है, बहुत मजबूत रहता है। लास्ट में हम लोग बात करते हैं साइनोवियल ज्वाइंट्स। क्यों लास्ट में करते हैं? थोड़ा सा ये डिटेल करना है। इसमें मूवमेंट जो होता है वो फ्रीली होगा। जैसे सिंपल सी बात है, हाथ का, सॉरी, गर्दन का, हाथ का, पैर का, उंगली का, जिसमें मूवमेंट ज्यादा हो, और जिसमें मूवमेंट कम हो फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट, जिसमें मूवमेंट एकदम ना हो फिक्स ज्वाइंट, जिसमें मूवमेंट सबसे ज्यादा फ्रीली मूव चारों तरफ घूम जाए, या 3 दिशा में घूमे या 2 दिशा में मूवमेंट ज्यादा हो, उसको हम लोग कहेंगे साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट क्यों पढ़ा आगे हम बताएंगे, ठीक है। इसमें मूवमेंट फ्रीली मूवमेंट होगा, फ्रीली फ्रीली मूवमेंट, ठीक है, मूवेबल। एग्जाम्पल इसका क्या है? ये कहाँ पर पाया जाता है? ये साइनोवियल ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट, कंधे की ज्वाइंट, जो ह्यूमरस ज्वाइंट और स्कैपुला आपस में जुड़ी रहती हैं, एल्बो ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट्स, नी ज्वाइंट्स एटसेट्रा, बहुत सारे, मतलब कि वर्टिब्रल कॉलम,
स्टर्नम यहाँ पर प्यूबिक सिम्फिसिस, ये सबको अगर हटा दिया जाए और क्रेनियल बोल्ट और दांत का और ये आपका रेडियस अल्ना और टिबिया फिबुला के बीच में ज्वाइंट को हटा दिए, बाकी सब लगभग लगभग कौन सा ज्वाइंट में आएंगे? साइनोवियल ज्वाइंट्स में आएंगे। यानी कि ये जो ज्वाइंट होंगे ये पूरी फ्रीली मूवेबल होंगे। अब हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बात करेंगे। साइनोवियल ज्वाइंट्स जिसको श्लेष्म संधि भी कहते हैं, इसका मेन पहचान है ये फ्रीली मूवेबल है, मतलब स्वतंत्र रूप से ये मोशन इसमें होगा। ठीक है, ये लगभग लगभग 5 से 6 प्रकार की पाई जाती हैं साइनोवियल ज्वाइंट। साइनोवियल ज्वाइंट अपने अनुभव से भी कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा ये नहीं है, बहुत टेंशन की चीज नहीं, ज्वाइंट्स कुछ नहीं है। आप जहाँ ज्यादा मूवमेंट हो रहा है वो सब साइनोवियल ज्वाइंट है, जहाँ कम मूवमेंट हो रहा है फाइब्रोकार्टिलेजिनस ज्वाइंट है, जहाँ एकदम मूवमेंट नहीं हो रहा फिक्स ज्वाइंट है। बस सिंपल सी बात है, अनुभव करके आप देख लीजिए। ठीक है, अब मूवमेंट हम लोग का उंगली का हो रहा है, गर्दन का हो रहा है, हाथ का हो रहा है, पैर का हो रहा है, कलाई का हो रहा है, फोर आर्म्स का हो रहा है। ठीक है, आप इसका जबड़ा का मूवमेंट हो रहा है, मैंडिबल्स का, ये सब मूवमेंट जो होता है वो सब किस में आते हैं? साइनोवियल ज्वाइंट्स में। ठीक है मैंडिबल्स का मूवमेंट नहीं इसमें काउंट। साइनोवियल ज्वाइंट्स पहला ये 6 प्रकार के, पहला जो होता है बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स का मतलब नाम से ही पता चल गया, बॉल होगा, बॉल नुमा संरचना होगी, और सॉकेट, सॉकेट मतलब खांच नुमा संरचना होगी। क्या चीज का बॉल, क्या चीज का सॉकेट। तो हम लोग साइनोवियल ज्वाइंट्स को समझने से पहले थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए एक बोन है, ठीक है, एक बोन है, फीमर बोन है, और ये टिबिया बोन है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक, तो साइनोवियल ज्वाइंट के बारे में बता रहे हैं। तो ये जो बाहर से डेंस नुमा संरचना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? बोन को बोन से जोड़ना था, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे लिगामेंट। क्या कहते हैं हम लोग? लिगामेंट है। ठीक है, तो एक तरफ से इधर और एक तरफ से एक बोन है और एक ये बोन है, दोनों को और एक रस्सी से यहाँ से लेकर यहाँ बांध दीजिए और इसका मूवमेंट कराते रहिए, आराम से मूवमेंट होगा। तो बोन को बोन से जुड़े हुए हैं। उसके बाद इसी बोन से और इसी बोन से एक फाइब्रस ज्वाइंट भी रहता है। अगर लीगा फाइब्रस ज्वाइंट को हटा दिया जाए और केवल लीगामेंट में, तो क्या हो जाए? कमजोर वो ज्वाइंट होगा और वो क्रैक फ्रैक्चर होने का ज्यादा, टूटने का ज्यादा चांस रहेगा। तो लीगामेंट्स के बाद क्या रहता है? फाइब्रस ज्वाइंट कैप्सूल। इसको हम लोग कैप्सूल नुमा संरचना बना दिया ऐसे, ये यहाँ से क्लोज्ड हो गया और ये यहाँ से ऐसे क्लोज्ड हो गया, और ये पूरा ये लाल रेड कलर का जो दिख रहा है ये क्या है? फाइब्रस ज्वाइंट्स कैप्सूल है, फाइब्रस ज्वाइंट्स कैप्सूल। और इसी से ये जो मेम्ब्रेन नुमा संरचना होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोवियल मेम्ब्रेन। ठीक है, साइनोवियल मेम्ब्रेन। और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन पूरी तरह से यहाँ से लेके बोन के, और ये पूरा ये पूरा जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, तो ये सब क्या है? साइनोवियल मेम्ब्रेन है। और एक बंद कैविटी बनाती है, एक बंद क्लोज संरचना बनाती है। इस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी। ये सब कैविटी है, इसको क्या कहते हैं? साइनोवियल कैविटी। और इस साइनोवियल कैविटी में फ्लूइड रहता है जिसका नाम है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड तरल पदार्थ, एक साइनोवियल फ्लूइड होता है जो इस हड्डी को और इस हड्डी को आपस में घिसने नहीं देता है, ग्रीस की तरह, लुब्रिकेंट की तरह, चिकनापन की तरह काम करता है, चिकना की तरह काम करता है। यानी दो चीज बा और कैसे से रगड़ाई तो क्या हो जाए? घिस जाए ना। तो जब घिस जाएगा और उसी में थोड़ा तेल उल लगा दिए, ग्रीस लगा दिए, घिसेगा क्या? आपस में तो होगा, इसका होगा, लेकिन बीच में गद्दा भी रहता है, कार्टिलेज रहता है, तो ये क्या होगा? ऐसे मूवमेंट भी होगा या घिसेगा भी नहीं। तो जो फ्लूइड होता है डूबा रहता है। ज्वाइंट्स जो होता है साइनोवियल ज्वाइंट्स जहां भी पाए जाएंगे वो सब साइनोवियल फ्लूइड में डूबे रहते हैं, इमर्स रहते हैं साइनोवियल फ्लूइड से। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड कहाँ से निकलता है? साइनोवियल मेम्ब्रेन से। साइनोवियल मेम्ब्रेन से बहुत सारा यहाँ पर, और ये जैसे नी में, घुटना में आप देखते होंगे, टखना में देखते होंगे, यही साइनोवियल फ्लूइड की कमी होने लगती है और कार्टिलेजिनस घिसने लगता है या लिगामेंट में प्रॉब्लम आने लगता है, तो टखना में गठिया, आप नाम सुने होंगे,
गठिया होने लगता है, अर्थराइटिस होने लगता है। यूरिक एसिड अगर इसी ज्वाइंट्स में जमा होने लगे तो गॉट हो जाता है, जैसे पैर के टोए में, अंगूठा में होने लगे, उंगली में होने लगे, टखना में होने लगे, तो उसको हम लोग गठिया कहते हैं। और यूरिक एसिड जमा को उसको गॉट कहते हैं। दोनों गठिया का ही प्रकार है अर्थराइटिस। अर्थ मिस होता है ज्वाइंट्स, ITIS मिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। संधि के इन्फ्लामेशन को हम लोग क्या कहते हैं? अर्थराइटिस कहते हैं। तो यही इसी मेम्ब्रेन में अगर प्रॉब्लम आने लगे, कोई इन्फेक्शन हो जाए किसी बैक्टीरिया का, और ये क्या करने लगे, इस मेम्ब्रेन को, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन को खत्म करने लगे, तो क्या होने लगेगा? फ्लूइड भी कम, फ्लूइड होगा तो ये बोन और कार्टिलेज भी खत्म होने लगेगा, तो बोन आपस में चिपकने लगेंगी और आपको बैठने में, उठने में, चलने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कहीं पर भी आपका कार्टिलेज घिसने लगे, जैसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क में, दो वर्टिब्रा के बीच में डिस्क में प्रॉब्लम आ जाए, तो क्या होगी? हड्डी हड्डी आपस में घिसने लगेगी, गद्दा उसमें का खत्म हो रहा है, कार्टिलेज खत्म हो रहा है, प्रोटीन आप खाइए तो कार्टिलेज ठीक ठाक रहेगा, तो आपको झुकने में, ऐसे मुड़ने में मदद में प्रॉब्लम होगी। तो ये था साइनोवियल कैविटी के बारे में। और ये साइनोवियल कैविटी में क्या रहता है? फ्लूइड रहता है, जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड, तरल पदार्थ कहते हैं, और ये ग्रीस की तरह काम करता है, एक लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। अब इसके प्रकार बात करें, बॉल एंड सेकंड ज्वाइंट। बॉल एंड सेकंड मतलब बॉल रहेगा और सॉकेट रहेगा, यानी कि आपका, हम लोग बात कर लें इसकी, देखिए यहाँ पर ये जो है, ये ह्यूमरस है, ह्यूमरस का ये बॉल नुमा संरचना स्टेर्नम के ग्लेनोइड कैविटी में जाकर के बॉल नुमा संरचना, सॉकेट नुमा संरचना में फिट हो जाता है। कहाँ पर फिट होता है? यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर ये फिट हो गया। ये हेड बॉल है और ये सॉकेट है, ये ह्यूमरस का हेड है। ह्यूमरस का हेड ऐसे रहता है, ठीक है, हेड है, ये हेड है और ये सॉकेट है, और जा करके वहीं फिट हो गया। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग? हालांकि ये हम फीमर का बनाया है, पेल्विक गर्टिल का, वैसे ही हिप जॉइंट का भी होता है, पैर का भी। ये फीमर बोन है, सबसे लंबी बोन, इसका हेड है, और इसका पेल्विक गर्टिल का ये ऐसे खांचनुमा संरचना होती है, सॉकेट होती है, उसमें जाके फिट हो जाता है। तो ये क्या होगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट हो गया। तो उसको हम लोग कहाँ पर, अगर इससे एग्जाम्पल, और ये क्या होगा? फ्रीली मूवेबल होगा। ऐसे अगर हम लोग बात करें, ये बॉल है, सॉकेट है, ज्वाइंट हो गया, तो आराम से यहाँ पर हाथ है, और आप रोटेशन ज्यादा कर सकते हैं। आप रोटेशन ज्यादा कर, पैर का मूवमेंट चारों तरफ कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते, आगे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। ये सब मूवमेंट ज्यादा फ्रीली मूवमेंट होता है बॉल एंड सॉकेट में, क्योंकि वो क्या कर रहा है? साइनोवियल कैविटी में डूबा हुआ है, साइनोवियल फ्लूइड में डूबा हुआ है, और वो उसका मूवमेंट हो रहा है। अगर साइनोवियल मूवमेंट कैविटी में प्रॉब्लम आ जाए, साइनोवियल फ्लूइड में कमी, साइनोवियल फ्लूइड में कमी, तो आप जब जब घिसेगा तो आपको हड्डी में हड्डी डायरेक्ट ग्रीस का कमी हो गया, तो क्या होगा? घर्षण ज्यादा होगा, दर्द ज्यादा होगा। तो ये बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट्स है। अगर इसका एग्जाम्पल पूछा जाए कि फ्रीली मूवेबल मूवमेंट, फ्रीली मूवमेंट, इसका एग्जाम्पल कोई पूछ दे कि कहाँ कहाँ पर ये पाया जाता है, तो आप बता सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल है। आप कंधे का बात कर लें तो शोल्डर ज्वाइंट में, शोल्डर ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट में बॉल एंड सॉकेट पाया जाता है। कैसे? बता दिए कि ह्यूमरस का हेड और स्कैपुला का ग्रेनोइड कैविटी आपस में फिट हो जाता है, ह्यूमरस का बॉल और उसका सॉकेट आपस में फिट होता है, तो क्या बनता है? शोल्डर ज्वाइंट। उसके बाद नी ज्वाइंट, हिप ज्वाइंट भी, एल्बो ज्वाइंट भी कर सकते हैं, सॉरी हिप ज्वाइंट। हिप ज्वाइंट में क्या होता है? फीमर का हेड, फीमर का हेड और पेल्विक गर्डिल का सॉकेट, ये दोनों आपस में फिट हो जाता है और नाचते रहता है, तो उसको हम लोग हिप हॉप डांस करते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो ये सब उसी में आता है। ठीक है, तो ये सब बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट किस में आता है? शोल्डर ज्वाइंट और हिप ज्वाइंट किस में आएगा? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट में। हिंज ज्वाइंट, हिंज मिस होता है शुद्ध हिंदी में अगर बात करें, कब्जा। तो आप दरवाजा का देखे होंगे कब्जा, कि एक तरफ ही खुल देगा और फिर उसी तरफ जा करके बंद हो जाएगा। अगर उसको चाहे कि बाहर तरफ से भी पूरा राउंडेबल, जैसे शीशा सनग्लास का नहीं, कब्जा वाला जो दरवाजे की बात कर रहा है, तो वो क्या, एक ही तरफ अंदर तरफ बंद होगा और फिर
जा करके चौकट में वो फंस जाएगा, एक ही तरफ मूवमेंट होता है। तो समझ लीजिए, आप सपोज कीजिए कि हम लोग को कहाँ कहाँ मूवमेंट हो रहा है, हाथ में देखिए ऐसे है हाथ, एक तरफ मूवमेंट हुआ, एक ही तरफ, इसको तोड़ कर हम लोग नीचे टूटिए जाए, रुक तोड़ हाथों हम तोड़ देते हैं, तो ये क्या होगा, नीचे चला जाएगा, नीचे जाएगा क्या, एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी इसका जो मूवमेंट होगा इन वन डायरेक्शन, मोनो एक्सियल होगा, इसको हम लोग कहते हैं इन वन डायरेक्शन मूवमेंट होता है। मोनो, मोनो मीन्स एक, एक्सियल जैसे ये है, अगर इसका ह्यूमरस है और ये रेडियस है, ये अल्ना है, तो ये जब जुड़ रहा है तो ये लिगामेंट से जुड़ गया, साइनोवियल कैविटी है यहाँ पर, यहाँ भी लिगामेंट से जुड़ा है, साइनोवियल कैविटी है, यही जो तीनों संरचना यहाँ भी रहेगी। और ये क्या होगा, ये ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे अभी ऐसे होगा, फ्लैक्शन होगा, और फिर ऐसे होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन है ये वन डायरेक्शन है, इन वन डायरेक्शन, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, यानी एक एक्सिस में होगा, इसीलिए हम लोग को इसको मोनो एक्सियल कहेंगे, एक एक्सिस में होगा। इसका एग्जांपल कि हम लोग हिंज ज्वाइंट की बात करें, सिंपल सी बात है, जहां जहां एक एक डायरेक्शन में जा रहा है वो सब मोनो एक्सियल है, हिंज ज्वाइंट है। तो जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो, अगर हाथ की बात करें, एल्बो केहुनी में इसे ला तंतुला, तो एल्बो ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, नी ज्वाइंट, टखने का ज्वाइंट, ये सब क्या है, इन वन डायरेक्शन मूवमेंट है, यानी कि ये सब हिंज ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। सैडल ज्वाइंट, सैडल ज्वाइंट का मतलब होता है सैडल ज्वाइंट इन प्लेन, एक दिशा में अगर दो बोन है और ये बोन आपस में एक ही प्लेन में रोटेशन करे, ऐसे इधर जाए और इधर जाए, ऐसे नहीं कि ये रोटेशन ऐसे चारों तरफ करे, ये नहीं, बॉल एंड सॉकेट जैसा नहीं, एक ही प्लेन में करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैडल ज्वाइंट, प्लेन में जो इन प्लेन डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है उसको हम लोग सैडल ज्वाइंट कहते हैं। और अगर इसका एग्जांपल हम लोग करें तो इसका एग्जांपल हम लोग अंगूठा की बात कर लें, तो ये जो मेटाकार्पल्स है, जो पाम की हथेली की हड्डी होती है अंगूठा से जुड़ती है, उसका ये डिस्टल पॉइंट होता है, और अंगूठा का प्रॉक्सिमल पॉइंट आपस में यहाँ पर जो जुड़ रही है वो क्या हो रही है, देखिए फिसल मूवमेंट तो हो रहा है, मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, इधर भी 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 हो रहा है, थ्री डायरेक्शन में मूवमेंट हम बताए, क्योंकि साइनोवियल ज्वाइंट का ये सब एग्जाम्पल है, तो मूवमेंट ज्यादा हो रहा है, ठीक है, लेकिन इधर नहीं हो रहा है, एक प्लेन में जा रहा है, देखिए ये भी एक प्लेन में, ऐसे ऐसे, तो ये प्लेन में डायरेक्शन हो रहा है, तो ये सब क्या है, सैडल ज्वाइंट का एग्जाम्पल है। पाइवोट ज्वाइंट या रोटेशनल, नाम से ही पता चल गया, रोटेशनल, रोटेट करेगा ये ऐसे ऐसे, तो हम लोग का गर्दन जो होगा यानी कि सेंट्रल एक्सिस, यानी कि अगर एक चीज है कोई और ये उस धुरी पर इसको ऐसे नचा दीजिए, रोटेट कर दीजिए, तो ये एक एक्सिस पर ही क्या करेगा, रोटेट हो रहा है, नाच रहा है, घूम रहा है, तो ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे, लेकिन एक्सिस क्या है, एक ही है, तो सेंट्रल, बीचों बीच सेंट्रल एक्सिस है, क्या है ये, सेंट्रल एक्सिस में रोटेशन इसका हो रहा है, साइड टू साइड, जैसे कहाँ पर होता है हम लोग का, गर्दन में ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, वर्टिब्रा की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके फर्स्ट को हम लोग कहते हैं, रीढ़ की जो हड्डी होती है स्कल को जो जोड़ती है, फर्स्ट वाले साथ होती है गर्दन की हड्डी, थोरेसिक में 12, अवक्षीय में सैक्रम और कोकिक्स होती हैं, तो ये जो गर्दन की हड्डी जो साथ होती है, जो पहली वाली वर्टिब्रा छोटी छोटी होती है, पहली वाली जो छोटी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं C1, सी से हम लोग करते हैं क्योंकि सी फॉर सर्वाइकल, तो C1 को एटलस कहते हैं, क्या कहते हैं, एटलस, और C2 को एक्सिज कहते हैं। तो एटलस और एक्सिज में ध्यान से समझिएगा, एटलस और इसको हम हटा दे रहे हैं, एटलस ये ब्रेन हो गया, ये ब्रेन हुआ, और ब्रेन के ये वर्टिब्रा हुआ, एक और वर्टिब्रा हुआ, एक और 26 वर्टिब्रा होता है 33 से मिलकर, तो ये जो होता है ये C1 है जिसको हम लोग एटलस कहते हैं, और ये क्या है, C2 है जिसको हम लोग एक्सिज कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के मूवमेंट में, ये दोनों के मूवमेंट में क्या होगा, सेंट्रल मूवमेंट, यानी कि तुमको ये सब चीज आता है, बताओ, स्केलेटल आपको नहीं याद है, क्या कहिएगा, नहीं, ये कौन सा मूवमेंट हुआ, ये कौन सा मूवमेंट हुआ, पाइवोट या रोटेशनल,
ऐसे ऐसे। तो ये मूवमेंट क्या कर रहा है, स्कल का ये पहला वाला नहीं कर रहा है, ये दोनों आपस में मूवमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है, C1 और C2 स्कल, ये मूवमेंट और इसका स्कल और C1 का नहीं हो रहा है, C1 और C2 यानी कि वर्टिब्रल कॉलम की और गर्दन की हड्डी का मूवमेंट हो रहा है। किसके, उस मूवमेंट को हम लोग क्या कह देंगे, पाइवोट मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट। यानी कि ये एक स्कल यहीं पर है और ये सेंट्रल में रोटेशन कर रहा है साइड टू साइड, या ऐसे, ठीक है। और कहाँ पर होता है, रेडियो और अल्नर के बीच में, रेडियस और अल्ना के बीच में भी होता है। रेडियस है और अल्ना के बीच में कैसे होता है, मान लीजिए ये रेडियस है और यहाँ पर अल्ना के, यहाँ खांचनुमा संरचना होती है और यहाँ पर अल्ना यहाँ पर फिक्स रहता है। तो ये क्या होगा, आप देखिए मूवमेंट हो रहा है ऐसे, पूरा मूवमेंट हो रहा है। तो ये क्या मूवमेंट कर रहा है, रेडियस अल्ना ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे पाइवोट ज्वाइंट्स या रोटेशनल ज्वाइंट्स, रेडियो अल्नर, ठीक है, उसका मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल अब आइए 5वां नंबर पर, इलिप्सॉइड ज्वाइंट। तो ये जो इलिप्सॉइड ज्वाइंट है ये पाइवोट ज्वाइंट का ही एक पार्ट है। जब इलिप्सॉइड ज्वाइंट, जब स्कल, ये जो खोपड़ी है, ये जो खोपड़ी है, ये जब C1 पर, एटलस पर रोटेशन करे, यानी अप एंड डाउन करवाए, अप एंड डाउन हो ऐसे, तुमको ये चीज आता है, यस यस, नो, ऊपर ऊपर नीचे, ये कौन कर रहा है, ये कौन सा ज्वाइंट है, एलिप्सॉइड ज्वाइंट। ये क्या हो रहा है, बाई एक्सियल है, अप एंड डाउन दो दिशा में होता है, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। तो ये एक ये दिशा और एक ये दिशा, दो दिशा में ये ज्वाइंट हो रहा है, एक ऐसे और एक ऊपर और नीचे। तो ये बाई एक्सियल है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट C1 एटलस और स्कल के बीच में अप एंड डाउन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेडियो कार्पल ज्वाइंट। रेडियो कार्पल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट जो होता है, रेडियो मीन्स रेडियस, हाथ के अंगूठा की तरफ जो होता है जो रेडियस, और पैर के अंगूठा की तरफ जो होता है वो अल्ना होता है। तो ये जो रेडियस है और कार्पल, कार्पल मीन्स क्या होता है, कार्पल मीन्स होता है रिस्ट की हड्डी। तो जो रेडियस और रिस्ट की हड्डी के बीच में जो रोटेशन ऐसे ऐसे, देखिए मूवमेंट हो रहा है, ऐसे 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 मूवमेंट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे। कोई कहता है कि क्या करना है, अंगूठा दिखा दीजिएगा, तो अंगूठा इसे इसे, नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे, बाय 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 बाय। तो बाय बाय कौन करा रहा है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट, ऐसे ऐसे कहेंगे, है बॉलिंग करा रहा है इलिप्सॉइड ज्वाइंट से, ठीक है। उसके बाद फिंगर, फिंगर का देखिए मेटा कार्पो, मेटा कार्पल मीन्स पाम, पाम बोन यानी कि हथेली की हड्डी, फ्लैंजेजेस मीन्स उंगली की हड्डी, यानी कि हथेली की जो हड्डी है 5 और उंगली की जो हड्डी होती है 14, इन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है अंगूठा को छोड़ करके, ये सब कौन सा एग्जाम्पल है, आप देखिए उंगली है, ऐसे हो रहा मूवमेंट, फिर अपने पुनरावस्था में जा रही, ऊपर नीचे, थोड़ा सा साइड में हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, ऊपर नीचे, ये मूवमेंट कौन सा है, इलिप्सॉइड ज्वाइंट का। और लास्ट है स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। स्लाइड मीन्स फिसलना, एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं ये हड्डियां, एक दूसरे के ऊपर छोटी छोटी शॉर्ट बोन्स में ये होती हैं, ये उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्पल्स एंड टार्सल। रिस्ट में कलाई की हड्डियों में और टखने में जो ज्वाइंट पाया जाता है, यानी कि कलाई की हड्डी कितनी होती है, 8 होती है, जिसको हम लोग कार्पल बोन कहते हैं। एक दो रो में होती है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दो रो में होती है, और ये एक दूसरे के ऊपर आपस में फिसलती हैं, स्लाइड करती हैं, ग्लाइडिंग करती हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट बोन में ये पाया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्लाइडिंग ज्वाइंट। उसी तरह, और ये हल्का कर्व होती है, हल्का कर्व होती है, देखिएगा आप, तो ऐसे यहाँ पर देखिएगा, ऐसे कलाई की जो हड्डी होती है आपस में फिसल रही है, ठीक है ना, ये मूवमेंट जो हो रहा है ये दूसरा मूवमेंट है, ये क्या है, रोटेशनल मूवमेंट है, ठीक है। तो और टार्सल्स में भी होती हैं 2 और इधर 5, टार्सल 7 बोन होती है, कार्पल 8 होती है। तो ये जो ज्वाइंट्स जो आपस
फिसलती है, वो भी स्लाइडिंग ज्वाइंट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम हो जाए उसको ऑर्थोलॉजी में स्टडी हम लोग करते हैं। ऑर्थ मिस होता है ज्वाइंट्स, लॉजी मिस स्टडी ऑफ, और उस आर्थराइटिस ITIS मिस होता है इन्फ्लामेशन ऑफ आर्थराइटिस। बोन ज्वाइंट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जैसे आर्थराइटिस है, गॉट है, ठीक है, बोन विटामिन की कमी से, विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, प्रोटीन की कमी से कार्टिलेजिनस धीरे 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 वो डिजनरेट होने लगता है और फिर प्रॉब्लम आने लगती है। क्योंकि ज़्यादातर गठिया अगर पैर के टखना में ही क्यों होता है, क्योंकि वो पूरा ट्रंक का भार उसी पर पड़ रहा है, पूरा बॉडी का वेट उसी पर पड़ रहा है। और क्या, और एंकल में भी होने लगता है। कैल्शियम आप कम खा रहे हैं, प्रोटीन आप कम खा रहे हैं, क्योंकि कैल्शियम प्रोटीन ये सब क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड और कार्टिलेज बनाने में, फाइब्रस बनाने में मदद करते हैं। अगर यही कम रहेगा, विटामिन डी भी मदद करता है, कैल्सीफिडोल, अगर ये सब कम रहेंगे तो आपको बोन ज्वाइंट्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसलिए कैसा लगा वीडियो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नेकी कीजिए, दरिया में फेंकिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।